तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं की। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, हम दस्तावेजी बात करते हैं। मैं इस वफाक के मुखालफत करने वालों से दरख्वास्त करूँगा, आपको तो ये मुतालबा करना चाहिए मुल्क भर में 15 विफाक नहीं 50 होने चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब को उस पर एतराज़ करने की क्या गुंजाइश थी? तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं की, हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर डेडलॉक बरकरार, लफ्जी जंग जारी। जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत से बैक डोर राबते, कानून साजी पर बर्फ ना पिघल सकी। मौलाना फजलुर रहमान डट गए। मुसलसल मुशावरतों के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान सोसाइटीज एक्ट के तहत मदारिस रजिस्टर्ड करने के ख्वाहां। हुकूमत 2019 के वजारत तालीम मदारिस मुआहिदे को कानून शक्ल देने की ख्वाहिशमंद। 17 दिसंबर की तारीख अहमियत इख्तियार कर गई। एक तरफ इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का बड़ा इजलास होने जा रहा है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाने की हिकमत अमली मुरतब कर ली। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं, फैटफ का पार्लियामेंट है। इनका मजीद कहना था कि कौम पर वाज़ेह हो गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। सदर मुमलिकत ने बिल पर जो एतराज़ात लगाए हैं वो कानूनी और आईनी हैं। एतराज़ात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का हाफिज हमदुल्ला को दो टोक जवाब। कहते हैं कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मजीद कहा इस मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी और तनकीद बराए तनकीद से गुरेज करना चाहिए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना बेसरोपा तखय्युल और ख्याल आराई है। वफाकुल मदारिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मौलाना हनीफ जालंधरी कहते हैं 75 साल तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन जिस कानून के तहत हुई उसमें परेशानी नहीं। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू कहा जो बात भी होगी कानून के दायरे में ही होगी। 26वीं तरमीम में मदारिस के हवाले से जो बिल पास हुआ वो हुकूमत का है। शेखुल हदीस जामिअतुर रशीद मुफ्ती मोहम्मद शेख का कहना है कि वजारत तालीम के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन कोई नई बात नहीं। उलमा का इख्तिलाफ अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। तमाम मदारिस की रजिस्ट्रेशन 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मदारिस अपना ऑडिट करवाते हैं और मदारिस के हिसाबात सबके लिए खुले हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि अगर कोई मदारिस के हिसाबात को चेक करना चाहता है तो मदारिस को क्या एतराज हो सकता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाए जाने का कौम इम्कान। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को इजलास के हवाले से अहम अहकामात जारी कर दिए गए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने मुश्तरका इजलास की तैयारियां भी शुरू कर दी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए। अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठ कर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। आज की कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे हम मामले को मुज़ाकरात के लिए सेटल करना चाहते हैं। ये अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है जमहूरियत के लिए। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में लचक, सियासी मसाइल का हल बैठक से ही मुमकिन। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं, मुतालबात सामने रखे। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चलती, यहाँ अभी मुजाहिरीन बैठे ही नहीं थे और शेलिंग शुरू कर दी गई। लेकिन उसकी तो गुटी में है कि हमने, या उसका एजेंडा है कि मैंने मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना। और आज वही जो अछूत थे, जो चोर डाकू थे, उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं, बातचीत करें। लेकिन हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन पता तो चले कि वाकई संजीदा है, वाकई ये मुल्क की खैर खाई के लिए आगे बात करना चाहते हैं। PTI यूटर्न लेने में माहिर करार। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना था सुना है बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, ये भी एक यूटर्न है। PTI की मुज़ाकरात से पहले ही शराइत समझ से बालतर है। कहते हैं हमारे बंदे छोड़े जाएं, बानी PTI को छोड़ा जाए। कहा हम जमहूरी लोग हैं, मुल्की मफाद में मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं।
अब ना हमें अपने पर एतबार है ना मेहरबानों पे एतबार है। तो न जाने हम कब नाराज होकर इस हुकूमत से और इन वजारतों को छोड़ दें। और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुत्तहिदा पाकिस्तान का पार्लियामेंट में अदम एतमाद का इजहार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमें इन ऐवानों पर कोई एतबार नहीं, न जाने कब नाराज हो जाएं हम हुकूमत से। कराची सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान को चला रहा है। जब जब शहर कायद को नजरअंदाज किया गया, मुल्क पीछे चला गया। मिलिट्री अदालतों में हमारे मुकदमात चले तो गलत होंगे। सियासी जमात के लीडर के खिलाफ बात मैं मानता हूं, लेकिन हमें उन इदारों के लिए भी बात नहीं करनी चाहिए जो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते। मुझे आपके मुस्तकबिल की फिक्र है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी पीटीआई पर बरस पड़े। कहा कि 50,000 घर देने का वादा करने वाले ने हमें IMF की गिरफ्त में जकड़ दिया। जिस मुल्क की एयरलाइन हमने बनाई, आज वो पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा। हालात बदलने और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए तलबा क़यादत को निकालना होगा। कराची में निजी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब। डी चौक एहतजाज में शहीद और लापता कारकुनान के मामले पर PTI की दरखास्त। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 23 दिसंबर को केस इब्तिदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा बैरिस्टर गौहर को हाजिर होने का हुक्म। दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा आसिफ को फरीक बनाया गया है। PTI एहतजाज में गिरफ्तार 32 मुल्जिमान मुकदमात से डिस्चार्ज। पुलिस शनाख्त करने में नाकाम। मुल्जिमान इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। 9 मई को कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 रूपोश PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद और दीगर शामिल। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। 9 मई वाकयात और GHQ हमला केस में अहम पेशरफ्त। मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मंसूख कराने का फैसला। जराये के मुताबिक इस्तगासा की जानिब से दरखास्त तैयार। आइंदा समाअत पर दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान। आपका 12 दिसंबर को लिखा गया खत मुझे मौसूल हुआ। आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। मजीद लिखा, चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। आपकी जानिब से तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में आपके खत से पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूँ। मोदी सरकार की एक और महाज पर पसपाई। पाकिस्तान की तमाम शराइत कबूल। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं, फ्यूजन फार्मूले के मुताबिक होगी। ICC की तस्दीक। बाज़ाब्ता ऐलान प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में होंगे। PCB और BCCI भी रजामंद। पाकिस्तान टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी। भारतीय मीडिया का दावा, T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक और व्हाइट वॉश का खतरा। ग्रीन शर्ट्स के लिए नया इम्तिहान। जोहान्सबर्ग में लग गया मैदान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 जारी। मेजबान टीम 2-0 से सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। कौमी टीम में आज एक तब्दीली की गई है। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। आखिरी मैच ICC वर्ल्ड कप में खेला था। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 मैचेस खेले। तीनों फॉर्मेट में 271 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर का कहना था कि ये एक मुश्किल फैसला, लेकिन नई नस्ल और पाकिस्तान क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का सही वक्त है। हमारे नौजवान बासलाहियत और मेहनती हैं। नौजवानों की तरक्की के लिए मुतादिद प्रोग्राम जारी हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का खेलों की तकरीब से खिताब। कहा, PTI हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। PTI ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से बाखूबी आगाह हो चुके हैं। मार्शल लॉ क्यों लगाया? जनूबी कोरिया के सदर को घर भेज दिया गया। वज़ीर आज़म कायम मकाम सदर मुकर्रर। यौनसोक के खिलाफ मवाख़िज़े की तहरीक मंजूर। सदर को मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर मवाख़िज़े की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। तमाम सदारती इख्तियारात मुअत्तल। जनूबी कोरियन पार्लियामेंट 180 दिन में
फैसला करेगी कि यूनुस को ओहदे पर बरकरार रखना है या बरतरफ कर दिया जाए। गजा में अस्पताल और पनागजीन कैंप इजरायली दहशतगर्द फौज के निशाने पर। नसीरात के पनागजीन कैंपों में बदतरीन कत्ल गारत में 35 अफराद की जान ले ली गई, 50 जख्मी। डॉक्टर्स और अस्पताल के अमले पर भी हमले जारी। लोगों तक अशियाए खुर्दनोश और अद्वियात की फराहमी भी नामुमकिन हो गई। रमला में 3 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 44,835 हो गई, 1,06,000 से ज्यादा जख्मी। नाजायज रियासत के खूनी हथकंडे, दुनिया भर में लोग सरापा एहतजाज। उर्दन और यमन में गजा से इजहार यकजहती और इसराइल के खिलाफ हजारों अफराद के मुजाहरे। हुसी फौज का इसराइल पर हमले जारी रखने का आज़म। नेतन्याहू के खिलाफ उनके हमवतनों का भी एहतजाज। अमरीकी कौंसिल खाने के बाहर मुजाहरे। यूक्रेन जंग पागलपन खत्म होनी चाहिए, अमेरिका का नेटो से इनखला मुमकिन। नौमुंतखब अमरीकी सदर कहते हैं यूक्रेनी सदर रूस के साथ जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात करें। अमरीकी अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए ऑपरेशंस पर गौर कर रहे हैं। वाशिंगटन खत्ते में मजीद अफवाज, बहरी जहाज और जंगी तैयारे भेज सकता है। हुर जमात के रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा का पाक फौज को शानदार खिराज अकीदत। पीर सिबगतुल्लाह राशिदी का कौम को साबित कदमी से पाक फौज के साथ खड़े रहने का मशवरा। अपने खिताब में कहा, मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का समर है। हम फौज से हैं और फौज हम से है। कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए मजबूत फौज लाजिम है। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, मरियम नवाज की आज भी अहम मसरूफियात। गवांगजू के वाइस गवर्नर यंग हुजी से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि दोनों मुल्क एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। मुझे यकीन है कि पंजाब के अवाम दौरे चीन के सम्राट से पूरी तरह मुस्तफीद होंगे। सिंध में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। चीन से सरमायाकार सिंध आकर काम कर रहे हैं। थर में पहले भी अच्छी सरमायाकारी हुई, अब ज्यादा मंसूबे लगेंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चीन से बहुत सी सनतें यहाँ मुंतकिल हो रही हैं। महंगाई की शरह जिस तेजी से बढ़ रही थी उसमें अब कमी आई है। घर का मुहाफिज ही गैरत के नाम पर कातिल बन गया। नौशहरा में भाई ने 17 साला बहन को फांसी दे दी। मुल्जिम बहन पर तशद्दुद भी करता रहा। यासीन ने मकतूला की लाश दफना दी और फरार हो गया। वालदा की मुद्दयत में रिपोर्ट दर्ज। पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई। पुलिस वाक़े की तफ्तीश में मसरूफ। तेज रफ्तारी ने मजीद 4 अफराद की जान ले ली। कोट अद्दू में सनावा के करीब मुसाफिर वैन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर दुकान में घुस गई। हादसे में 12 अफराद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। गुजरांवाला में तेज रफ्तार मजदा की मुसाफिर रक्षा को टक्कर। एक खातून जाँ बहक, बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। कराची में एक्सपो सेंटर कुतुब मेले की रौनक के उरूज पर। तीसरे रोज भी तलबा और तालिबात समेत शहरियों की आमद जारी। मेले में 330 से ज्यादा स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज। तमाम मौज़ूआत पर किताबें मुनासिब दामों पर दस्तयाब। रवां साल तुर्की और लंदन के दायरे भी कुतुब मेले का हिस्सा हैं। आवाम हो जाएं तैयार, सर्द मौसम में बारिश का भी है इम्कान। महकमा मौसमियात ने 3 से 4 रोज तक मुल्क में बरसात की नवीद सुना दी। बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड रहेगी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में कोहर पड़ने की तवक्को। लाहौर में स्मोक कम, सर्दी बढ़ गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड। कराची में भी तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहरियों ने गर्म मलबूसात ज़ेबतन कर लिए। कोहिटा में यख बस्ता मौसम। हाना झील में गवर्नर बलोचिस्तान कश्ती रानी चैंपियनशिप का इनेकाद। मुल्क भर से पुलिस, नेवी और वापडा समेत दीगर महकमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाका जात अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ मुनफरिद जायकेदार फलों के लिए भी मशहूर। लोअरदीर के इलाके रबात में माल्टों की फसल पक कर तैयार। मिठास और खुशबू के लिए खास शोहरत। दरख्तों के साथ झूमते रस भरे माल्टों की मार्केट में सप्लाई जारी। इस्लामाबाद में फैशन और कैटवॉक के रंग, नित नए डिजाइन के रंग बरंगे मलबूसात और रूसी पहनाव के कलेक्शन। सर्दी में नित नए डिजाइन के ब्राइडल मलबूसात पहने मॉडल्स ने रैंप पर अपने जलवे बिखेरे। देखने वाली खवातीन मॉडल्स और नौजवान सितारों को दाद दिए बगैर ना रह सके।
पाक भारत खवातीन में होगा अब टाकरा। विमेंस अंडर 19 एशिया कप का कल से मलेशिया में आगाज। रिवायती हरीफ के खिलाफ पहले इम्तिहान से कबल कौमी टीम की बड़ी तैयारियां। रंगोर क्लब में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। अंटार्कटिका में यूनियन ग्लेशियर कैंप में आइस मैराथन का इनेकाद। दुनिया भर से बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन रनर्स ने हिस्सा लिया। रेस में 26 मील का फासला तय किया गया। खवातीन में अमेरिका की रेसर जबकि मर्दों के मुकाबले में इटली के रेसर फातेह करार पाए। मुनफरिद असलूब और धीमे लहजे की शायर जॉन एलिया की आज 93वीं सालगिरह मनाई जा रही है। वस्ल और हिज्र की तलखियों को मुनफरिद अंदाज से बयान करने वाले जॉन एलिया ने उर्दू अदब को एक नई जहत से रोशनास करवाया। और भारत में कानून की धज्जियां, सुपरस्टार का मजाक बन गया। मेगा हिट तमिल फिल्म सीरीज पुष्पा के स्टार अल्लू अर्जुन जेल से रहा, मद्दाहों से माफी मांग ली। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ से होने वाली हलाकत के मामले में मशहूर तेलुगु फिल्म स्टार को गिरफ्तार किया गया था।